इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से सेल्स थे? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते थे। कैसे चेंज करते थे, क्या था? केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो रेडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स, उनमें हीट निकलती है और वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स जो रिएक्शन है उनका डेल्टा जी को वर्क में चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सेल्स or the devices which convert the energy liberated during spontaneous redox reaction into electrical energy. एक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं और दोनों हाफ सेल में अलग अलग रिएक्शन चल रही है। एक में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चलती है, एक में रिडक्शन की रिएक्शन चलती है। एक्सटर्नली दोनों वायर से कनेक्टेड है, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक यू शेप ट्यूब है, अगर अगर एल्गा है, जिलेटिन भरा है, सिलिका जेल और एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है, कॉटन प्लग्स लगे हैं। इसका काम है जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करना है, लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल जो होता है उसको, और साथ में न्यूट्रलिटी या इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल को कनेक्ट करना है। इसके बाद दो हाफ सेल में हम लेफ्ट में यूजुअली दिखाते हैं ऑन पेपर एनोड, राइट में दिखाते हैं कैथोड। और सेल का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली ऐसे है। सेल का रिप्रेजेंटेशन बच्चों कि ये दो लाइनें होंगी जिससे सॉल्ट ब्रिज होगा, ये लेफ्ट पे एनोड होगा, राइट पे कैथोड होगा। ये जो एक लाइन है ये बेसिकली बता रहा है कौन कौन सी फेजेस हैं हमारे पास। और जनरली सॉल्ट ब्रिज जिससे कनेक्टेड है, जिन इलेक्ट्रोलाइट से कनेक्टेड है, वो हम इसके पड़ोस में लिखते हैं और यहाँ मेटल लिख देते हैं। तो ये हमारी सेल की रिएक्शन का या ये कहें सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल की रिएक्शन कैसे दिखाते हैं? तो हमें ये याद रखना है कि ये प्रोसेस पूरा ऑक्सीडेशन का होना चाहिए, यानी ये एनोड है, और ये प्रोसेस पूरा रिडक्शन का। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ 2 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। और ये +2 है, ये 0 है, रिडक्शन हो गया, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमें यहाँ रिडक्शन दिखाना है। तो बेसिकली ये हमारे दो रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे दो प्रोडक्ट हो गए। तो ये सेल रिएक्शन ऐसे दिखा दी गई। एक हाइड्रोजन वाला स्पेशल केस मैंने आपको दिखाया ही था कि आपको इसमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला वाला ही रिएक्टेंट है, दूसरा प्रोडक्ट है। रिवर्स था उस केस में जो लास्ट में पे किया। तो ये सेल का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और ये सेल की रिएक्शन है। इसके बाद आया हमारा इलेक्ट्रोड, किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल होता है, और या ये कहें कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं और एक हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन है, एक में रिडक्शन हो रहा है, तो उसका एक पोटेंशियल आएगा। दिस पोटेंशियल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा ये है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो जब भी एक मेटल रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप होती है तो उस समय मेटल की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो जो टेंडेंसी है दैट इज टर्म्ड एज, उसकी जो पावर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन ए मेटल इज इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन गवर्न्ड बाय द पोटेंशियल टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला पॉइंट ये याद रखना है, हर एलिमेंट का जो अपना ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होगा वही उसके रिडक्शन का पोटेंशियल होगा। बस अंतर इतना होगा कि एक माइनस साइन आएगा। अगर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल प्लस में है तो रिडक्शन का पोटेंशियल माइनस में आएगा। तो ये याद रखिएगा। और अगर इसके ऊपर एक 0 लगाया है तो ये वर्ड कहलाएगा स्टैंडर्ड, यानी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है एट STP 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर सोल्यूशन के लिए जब निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे नॉन स्टैंडर्ड क्यों ना हो, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए सेम वैल्यू होती है। मतलब अगर आप जिंक को जिंक आयन में चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जिंक आयन को जिंक में चेंज कर रहे हैं तो ये रिडक्शन होगा। ठीक है, +2 से 0 रिडक्शन होगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर पहली वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सपोज प्लस के 0.77 वोल्ट है तो रिडक्शन की वैल्यू माइनस के 0.77 वोल्ट आएगी। दैट मीन्स एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकली इक्वल होगा। इट ओनली डिफर
इन द साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है कि अगर दो एलिमेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं और एक का ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो दूसरे का रिडक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट, जरा इन वैल्यूज को एक बारी और ध्यान से देख लीजिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके ये वैल्यू बनाई गई है, आप पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके ये वैल्यूज बनाई गई। दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को 0 माना गया है और उसके कंपैरिजन में बाकी की वैल्यूज आई है, तो ही हाइड्रोजन हमारा प्राइमरी रेफरेंस माना गया है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कहो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहो, व्हाटएवर, ये 0 है। अब ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। अगर मैंने ये कहा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और लेट सपोज ये पोटेंशियल इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई एक ऐसा एलिमेंट आया, जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं फ्लोरीन, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक हाइड्रोजन का हाफ सेल है, एक फ्लोरीन का हाफ सेल है, दोनों को कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो इट इज अ कॉमन सेंस कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द केमिस्ट्री। कहना तो एलिमेंट चाहिए लेकिन हम एटम कह रहे हैं क्योंकि मुझे मीना लिखना है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द केमिस्ट्री है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन क्या है, कोई आ जाए ये तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही छीनेगा। दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन को, बेटा बेटा कार्तिक, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हम पढ़ाई ये कर रहे हैं इस समय, ये और ये, इस हाफ सेल में है हाइड्रोजन और इस हाफ सेल में है फ्लोरीन, समझ में आया? और एक्सटर्नली वायर, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक हाफ सेल में है, फ्लोरीन एक हाफ सेल में। अब कॉमन सेंस लॉ, इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा है? फ्लोरीन। तो यहाँ रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जब ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ। बेटा किसका रिडक्शन हुआ? फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ। अब बच्चे दिमाग लगा, अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ यानी हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन की रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का हाइड्रोजन से ज्यादा है। आ रही बात समझ में? फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो एलिमेंट, दोनों को कंपेयर करें। फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इसका रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है रिड्यूस होने का। तो हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0, और ये 0 से ज्यादा है यानी प्लस में होगी। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है नियरली 2.88182 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल फ्लोरीन का 2.8 आया। कौन सा पोटेंशियल आया? रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन के सामने रिड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन का 0 है तो ये प्लस में होगा, प्लस में 2.8। इसका उल्टा सोचो, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा होता तो मैं कहता कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन छोड़े किसने, फ्लोरीन या हाइड्रोजन? तो आप कहते हैं हाइड्रोजन ने छोड़े। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने में यही माहिर है, जो काम करने में माहिर है वो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज्यादा है। अब अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज्यादा है और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 0, क्योंकि चाहे रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन वैल्यू तो सेम। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, ज्यादा वाला 0 है तो कम वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये वाला पोटेंशियल बेटा कौन सा आया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इस चीज को जितनी जल्दी लॉजिक में समझ में आ जाए वो देखना है। अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज लिथियम ले लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने लिथियम लिया जो हाइड्रोजन के साथ क्लम्प किया। लिथियम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी छोड़ता है।
लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दे मारा हाइड्रोजन के मुंह पे सबसे जल्दी। और अगर लिथियम और हाइड्रोजन में इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया है तो भैया रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन। और अगर रिडक्शन हाइड्रोजन का हुआ है तो इसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल उससे क्या होगा? ज्यादा। रिडक्शन इसका हाइड्रोजन का हुआ है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कितना? जीरो। जीरो ज्यादा है तो बाकी वैल्यू जीरो से कम है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 3.04 वोल्ट दिखेगा। तो आप कहेंगे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 3.04 है। अब ये 3.04 कहां से आया? ये तो प्रैक्टिकल वैल्यूज से आया, उससे आपको नहीं। अब आपको क्या समझना है, एक बार फिर समझते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़े किसने? छोड़े तो भाई लिथियम ने। तो लिथियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। भैया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चल रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? लिथियम का। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का है, इससे ज्यादा होना चाहिए, कॉमन सेंस। तो ये प्लस के 3.04 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे के लिए आपको क्या करना है? ये जो मैंने लिखा है ये एक पूरी सीरीज बन गई, जितने भी एलिमेंट्स थे वो इनके बीच में ही है, क्योंकि ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उधर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आगे के लिए आपको जरा प्रैक्टिस क्या करनी है उससे सुनिए ध्यान से। अगर कभी हमें 2, 3, 4 वैल्यूज दे रखी हैं कंपेयर करने, तो आईयूपीएसी ने ये कहा है कि वैल्यूज का नाम नहीं बताएंगे कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आईयूपीएसी ने कहा है सीधा सीधा, जो भी वैल्यू दी है उसे रिडक्शन पोटेंशियल मान लेना। जो वैल्यू दी है उसे रिडक्शन पोटेंशियल मान। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आएगा, क्या मतलब है इसका? जब भी आप कंपेयर करेंगे विद साइन करेंगे, माइनस साइन भी साथ में जोड़ के देखेंगे, मतलब जिसके साथ माइनस साइन लग गया अगर उसकी वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल छोटा हो गया। क्या कह रहा हूं? ये है -1 और ये है -5। माइनस साइन अगर लगा है तो छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा है। समझ में आता है सबको? नाउ जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है? अगर कोई कह रहा है कि इस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसके रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन, उतना जल्दी उसका रिडक्शन होगा। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, उतना जल्दी उसका रिडक्शन होगा। और ये पॉइंट थोड़ा उल्टा है, जितना जल्दी रिडक्शन होगा एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको याद है ये पॉइंट? क्या याद है ये पॉइंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन जल्दी होगा, और अगर रिडक्शन जल्दी होगा तो वो कौन सा एजेंट होगा? तो बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उल्टा सोच के देख लो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब रिड्यूस होने की पावर कम, यानी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, यानी ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मीन, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका मतलब क्या है? मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मीन more easily the substance reduces, है ना, उतनी जल्दी या आसानी से रिड्यूस हो जाता है। एक पॉइंट तो ये आया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिड्यूस, मतलब वो जल्दी रिड्यूस होता है। और रिड्यूस का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोर इजिली द सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस जल्दी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा।
अगर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, रिड्यूस जल्दी हो रहा है, तो वो कौन सा एजेंट है? ठीक है, तो वो कौन सा एजेंट है? बोलो बच्चों, तो वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, बेटर, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और सोचो जरा एक दो पॉइंट, कितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एनोड बनाए या कैथोड बनाए? आपको मालूम है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं? एक्ट एज कैथोड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना काम कैथोड का होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, तो उसकी कैथोड बनानी चाहिए। कैथोड और एनोड में उसे क्या बनाएंगे? कैथोड। आप इससे और चीजें भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा आया है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। तो आप साइड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और इसके ऑक्साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और इसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, ये भी निकाल सकते हैं। अब जरा एक बारी फिर से इसको दोबारा करके देखते हैं दूसरी भाषा। लेट सपोज हमने कहा किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम। चक्कर क्या है ना, एग्जाम में 12th लेवल पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देता है, तो इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेट सपोज रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि वो महाराज उसी को देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो इजिली ऑक्सीडाइज, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो एनोड की तरह काम करेगा और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, तो ये एनोड की तरह काम करेगा और एक अच्छा, ठीक है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑब्वियसली अगर आप चाहें लिखना तो आप कह सकते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। आप कहना चाहें तो मेटेलिक होगा, आप कहना चाहें तो उसके ऑक्साइड बेसिक होंगे, तो वो साइड पॉइंट हो गए कि बेसिक है, मेटेलिक है, ये भी पॉइंट आ सकते हैं। लेकिन पहला बेस जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि भैया इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है नहीं ले रहा, करंट आ रही है जा रही है, ये कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसे रिड्यूस करेगा, ये देखना। नाउ अब देखते हैं किन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा खुला है, 2-3 बार में समझ में आता है। भाई देखो जल्दबाजी मत करना। यहां हमने कहा एक रिएक्शन ये चल रही है कि ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए नेगेटिव बन रहा है, बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बी नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, ये मैंने ऐसे सिंपल दे दी, सबसे सिंपल। और यहाँ इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.5 वोल्ट है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3 वोल्ट है। जानबूझ के मैंने वैल्यूज इतनी बड़ी रखी है कि तुम्हें साफ साफ दिख जाए कि भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसका पहला क्वेश्चन ये होता है, ए और बी में कौन किसे रिड्यूस करेगा? क्या ए बी को रिड्यूस करेगा या बी ए को रिड्यूस करेगा? मतलब ए और बी की जब रिएक्शन करें तो विच रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सी रिएक्शन फिजिबल है? आपको एक रिएक्शन ये दी होगी, ए बी नेगेटिव से रिएक्शन करके ए नेगेटिव और बी बना लेगा। क्या ये रिएक्शन संभव है? या ए नेगेटिव बी से रिएक्शन करके ए को रिड्यूस कर दें या जो भी है और बी रिड्यूस हो जाए? इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन संभव है, पहली वाली या दूसरी वाली? विच रिएक्शन इज फिजिबल एंड व्हाई? ठीक है, कौन किसे रिड्यूस कर सकता है और क्यों? तो अधिकतर बच्चों ने मुझे आंसर दिया है ए बी को रिड्यूस कर सकता है, या शायद सेकंड वाली रिएक्शन संभव है, या व्हाटएवर। समझ लीजिए ना, जल्दी क्या है, एक अभी 1 सेकंड समझ लेते हैं। क्या समझ? भाई 1 मिनट रुक जाओ, आप मैं यहाँ पढ़ने लगूंगा तो दिमाग मतलब समझा नहीं पाऊंगा। 1 मिनट।
अब पहली चीज बेटा, इसको क्वेश्चन को करने के एक मैथमेटिकल तरीका है, कि मैथमेटिक्स से बता सकते हैं, देखो आंसर प्लस में आना चाहिए इसलिए ये, तो एक मैथमेटिकल तरीका है और एक लॉजिक है। मैं चाह रहा हूं कि पहले आपका लॉजिक डेवलप हो जाए, बाद में मैथमेटिकल तरीका डेवलप करते हैं। पहले लॉजिक, लॉजिक क्या कहता है? ए का रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 है माइनस, बी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 3, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये माइनस में 1.5 है, और अगर ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ए और बी जब भी रखे जाएंगे साथ में, ए रिड्यूस होगा। यहां ए 0 है, ये -1 है, इसका मतलब ए का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और बी -1 से 0 क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। पहली रिएक्शन एकदम सही है। क्यों सही है? ये अभी हमने लॉजिक से आंसर किया। लॉजिक देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ए नेगेटिव बना, बी इलेक्ट्रॉन लेके बी नेगेटिव बना, इसका पोटेंशियल -1.5 -3, माइनस में बड़ा कौन है? माइनस में 1.5 बड़ा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ए का बी से ज्यादा है। ठीक है, ए हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन बी, इसका मतलब ए की रिड्यूस होने की पावर बी से ज्यादा है। तो जब हमने ए और बी को साथ में रखा, बहुत सारे ए और ए आयन बी, बी और बी आयन बी, सबको साथ में रखा, तो अपने आप रिएक्शन कौन से होने लगी? तब हमने ये देखा कि ए को रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, या ए ज्यादा रिड्यूस होगा और बी क्या होगा? ऑक्सीडाइज। क्यों? अब मान लो हमने इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोच लिया, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 1.5, ये प्लस 3, तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाह रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज तो बी होना चाह रहा है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन होता है ना, बी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए रिड्यूस हो रहा है, इसलिए पहली वाली रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन ना होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां बी का रिडक्शन है, बी 0 से माइनस में आ रहा है, रिडक्शन है, और ए का ऑक्सीडेशन है -1 से 0। भैया इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इनके मुकाबले। मतलब आप ये मान के चलिए, ये दो लोग आपस में एक तरीके से लड़ रहे हैं, एक की पावर कम है, जिसकी पावर कम है वो वाला काम कर ही नहीं सकता। अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ए के सामने, या ए के कंपैरिजन में, तो वो ए के सामने रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिड्यूस होने की पावर तो ए की ज्यादा है, इसलिए सेकेंड रिएक्शन संभव नहीं। अब कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, थोड़ी देर लगती है उन्हें, तो मैथमेटिकल वो तुरंत लगा लेते हैं। अब वो बच्चे जिनका लॉजिक थोड़ा सा वीक हो रहा है, अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, वो मैथमेटिकल लगाओ। अब देखते हैं मैथमेटिकल क्या है। मैथमेटिकल में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये जैसे सामने लिखते हैं, तो सेल का ईएमएफ जो होता है ई नॉट सेल, ये हम निकालते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला दिया गया है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हो। आईयूपीएसी ने रिडक्शन ही दे रखे हैं, यहाँ पे भी दोनों के रिडक्शन दे रखे हैं, तो हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे है ये अभी आपको दिख जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्चुअली ना फॉर्मूला होता है कैथोड प्लस एनोड, लेकिन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन, लेकिन एग्जामिनर तो हमें इसका भी रिडक्शन देता है, तो वो ऑक्सीडेशन में माइनस साइन लग जाता है रिडक्शन होते समय, तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसीलिए ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड हो जाता है। आप ज्यादा सोचिए मत, ये ध्यान रखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये फॉर्मूला है। और अब अगर सेल का ईएमएफ, पूरा सेल जब काम करेगा तो सेल का ईएमएफ मोर देन 0 आना चाहिए या पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर सेल काम करने लायक है, फंक्शन एबल सेल है, तो सेल का ईएमएफ काय में आना चाहिए बेटा? प्लस में आना चाहिए। ठीक, अगर प्लस में आएगा तो सेल अपने आप काम करेगा, अगर 0 आएगा तो इक्विलिब्रियम में, और माइनस आएगा तो नहीं करेगा। बेटा व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली कहने के लिए फोर्स है, लेकिन है ये पोटेंशियल की डेफिनेशन, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अरे यार फोर्स होता तो यूनिट न्यूटन नहीं होती, वोल्ट क्यों होती? तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि कितनी एनर्जी चाहिए एक यूनिट चार्ज को पूरे एक सर्किट में घुमाने के लिए, जो हमारा सर्किट पूरा है उसमें मूव कराने के लिए एक यूनिट चार्ज को, तो ऑब्वियसली एनर्जी प्लस में होगी तभी काम चलेगा। तो सेल का जब ईएमएफ प्लस में आएगा तो वो सेल फंक्शनेबल होगा। ठीक है, और
एक आध बच्चे को अगर नहीं समझ में आया प्लस में कैसे आएगा या क्या, तो उसको मैं छोटा सा और बताता हूँ। थोड़ा सा ये आपने पढ़ा है ना कि गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होती है थर्मोकेमिस्ट्री में। गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, माइनस। और गिब्स फ्री एनर्जी आपको याद होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी इज, बेटा गिब्स फ्री एनर्जी इज वर्क डन माइनस साइन ऑफ वर्क। क्या आपको याद है वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और केमिस्ट्री में पोटेंशियल क्या है, केमिस्ट्री में पोटेंशियल क्या है, बोलो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल है ई से डिनोट कर रहे हैं, यही तो है। तो अगर किसी का गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और अगर मुझे इसका आंसर नेगेटिव लाना है तो मेरा ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो वो सेल्स फंक्शनेबल होते हैं जिनका ईएमएफ प्लस में हो और गिब्स फ्री एनर्जी माइनस। क्या मैंने बोला, फिर से सुनो। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, माइनस, और ई नॉट क्या होना चाहिए या ई सेल क्या होना चाहिए, प्लस। तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं जिनका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। अब बेटा मैं लौट के उसी क्वेश्चन पे आता हूं। हमारा जो क्वेश्चन था, हमें ए का पोटेंशियल गिवन था। बेटा अगर ऐसे एग्जामिनर ने लिखा है ना तो मान लेना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। और बी का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, ये -1.5 था, ये -3 वोल्ट था। और हमने एक इक्वेशन ये लिखी थी, a प्लस बी नेगेटिव गिविंग यू a नेगेटिव प्लस बी। यहाँ a का क्या हुआ है, रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन हुआ है तो ये है कैथोड। और बेटा b का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हुई है, एनोड। ई नॉट सेल कैसे निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, a माइनस के 1.5, एनोड कौन है, बी माइनस के 3। ब्रैकेट ओपन करो। बच्चों जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगी कंडीशन और ये आ गया आंसर। ये प्लस में है इसलिए ये सेल काम कर रहा है और इसलिए ये रिएक्शन है। थोड़ा सा तरीका लगाइए, या तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाइए या फिर मैथमेटिकली स्ट्रांग हो जाइए, दोनों में से कोई एक तरीका लगाइए। ठीक है, चलिए अब मैं पहले इसके एक दो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस सर हल्का सा ऊपर कर दीजिए। बेटा एक मिनट रुक जाओ, अभी अभी एक मिनट। मैं ना पहले एक बारी और समझाऊंगा क्योंकि ये मुझे मालूम है कि मुझे भी ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो एक बारी दो बारी और समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कहूंगा आपसे कि बताओ समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं वो क्या है, एक एलिमेंट ए है, ठीक, और इस ए एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जितने भी एलिमेंट है उन सब में सबसे ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इसकी रिड्यूस होने की पावर नेचर में सबसे ज्यादा है। और रिड्यूसिंग सॉरी ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा तो इजीली गेट रिड्यूस, ये रिड्यूस होगा। अच्छा ये याद रखना जो रिड्यूस होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन जल्दी होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो जल्दी रिड्यूस होगा। ये दो पॉइंट फोकस करते हैं। अब कोई एलिमेंट बी है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेचर में सबसे कम है, सबसे कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो होना क्या चाहता है भाई, ऑक्सीडाइज। तो हम कहेंगे इजिली ऑक्सीडाइज। और अगर इजिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम कहेंगे वेरी गुड या बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन दोनों पॉइंट की जरा समरी निकालो।
जानबूझ के हटा दिया है, बिना देखे निकालो, कि अगर हमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे, दूसरों को रिड्यूस करे तो खुद को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज यानी खुद इलेक्ट्रॉन का लॉस। यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझ में आया? एक बार फिर, ये लिखा है लिथियम, ये लिखा है हाइड्रोजन, ये लिखा है फ्लोरीन। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है, फिर ये -2 आएगा, -1 आएगा, फिर धीरे धीरे 0 आ जाएगा, और 0 के बाद ये +1 आएगा, +2 आएगा, और फिर धीरे धीरे +2.8 आएगा। तो जरा ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल अगर -3 की तरफ दिखे, ये इधर की ओर दिखे, ये तो ये वाली कंडीशन है। मतलब जब रिडक्शन पोटेंशियल -3 की तरफ दिखेगा तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, वो एलिमेंट एनोड होगा, वो मोर मेटेलिक होगा। तो यहां से इस तरफ जाते समय जितना ऊपर है कंपैरिजन में, जो भी ऊपर है वो मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मोर मेटेलिक है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बेटर एनोड है, अच्छा एनोड की तरह काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जितना रिडक्शन पोटेंशियल +2.81 की तरफ जाता हुआ दिखा आपको, अगर इधर की ओर जाता हुआ दिखा तो आप कहोगे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, यानी गेन से इलेक्ट्रॉन है उतना जल्दी रिडक्शन है, उतना नॉन मेटल है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उतना कैथोड की तरह काम करेगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ये लिखा है मैंने एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट सी, एक डी। आपकी हेल्प के लिए पहले ही बता दिया, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ए माइनस से ए, बी माइनस से बी, सी माइनस से सी और डी माइनस से डी। ठीक है? अच्छा, ये ना स्टार्स में -2 भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे बुक का क्वेश्चन है, एजी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एजी बना रहा है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है नियरली +1.9 वोल्ट होता है कुछ। ठीक है? और मैंने पूछा है ट्वाइस एजी, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ट्वाइस एजी में चेंज होगा, और इसका ई नॉट बताओ कितना होगा। तो बच्चों कोई बच्चा बताना चाहेगा? पहले का पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी के ये शायद। तो वेरी गुड कार्टून। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लास 11th में हम पढ़ाते हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बल्क ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 मोल की वैल्यू होती है, तो यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी ले लें बैलेंसिंग में, वो चेंज नहीं होगा। अगर ये 0.9 है तो ये भी 0.9 है, इसलिए अगर यहाँ चार्ज -2, -3, -4 लिखा है, आपको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पॉइंट को आप लिख भी लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डू नॉट डिपेंड ऑन बल्क ऑफ मैटर, ये बल्क पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है? अब मैंने आपको ये 4 वैल्यूज दे दे रहा हूँ। इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस के 1.2 वोल्ट, माइनस के 0.9 वोल्ट, माइनस के 1.7 या 1.8 वोल्ट, और माइनस के 1.5 वोल्ट। ये 4 वैल्यू दी है, जानबूझ के चारों माइनस में दी है। बच्चों से 4 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन आपको बताना है इन चारों में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सरल क्वेश्चन है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये 2 सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिसमें तुम्हारी जान निकलेगी वो अब है। देखो, एक क्वेश्चन ये है, विल ए reduce, let's suppose D, will A reduce D, yes और no आंसर आएगा। ठीक है? फिर एक क्वेश्चन है, between
बिटवीन बी एंड सी, या बिटवीन बी एंड, चलो बी एंड सी कह दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बिटवीन बी एंड सी रिड्यूसिंग एजेंट इज। फिर क्वेश्चन ये आएगा ए नेगेटिव प्लस बी गिविंग यू बी नेगेटिव प्लस ए, विल दिस रिएक्शन पॉसिबल या फिजिबल और नॉट, क्या ये रिएक्शन चलेगी या नहीं। अभी विल दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। पहले 2 बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत से सरल। पहला क्वेश्चन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अब आंसर लिखो यार, पहले अगर किसी ने लिख दिया तो दोबारा लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा कार्तिक का आंसर आया है और एक बच्चे का और आया था, अरे यार 5वां आंसर एक साथ क्यों बता रहे हो भाई, ठीक है। ओम बेटा थोड़ा आंसर आपका गलत लग रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चों का आंसर ए और सी में दिख रहा था और एक साथ तो बी में भी दिख गया है। अब चलिए मैं ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया, चलिए ठीक। अभी कंफ्यूजन है इसका मतलब, ओ श्रेया एक और वो सी। चलिए ये कहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक सेकंड रुक जाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, माइनस में जो सबसे छोटा है, माइनस में जो सबसे छोटा है तो जेई है ना, जेई -0.9 ही तो है। अब जे नाटक मत करिए यार कि बी इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी बच्चे को पहले क्वेश्चन में डाउट है तो पहले वो डिस्कस करें बेटा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, 5 पार्ट को। पहले पार्ट बी इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्वेश्चन पूछे। कार्तिक बेटा अनम्यूट होकर जल्दी पूछो। सर आपने इसमें बी माइनस से बी पे दिया है, तो फिर तो वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया ना, तो अगर हम उसका रिडक्शन निकालना होगा तो पहले उसका साइन चेंज करेंगे। चलिए ठीक है, मैं ऐसे सही कर देता हूँ। इस बच्चे का कहना वैसे बहुत सही है अपनी जगह, कि आपने तो वैल्यू बी माइनस से बी लिखी है, तो आप सही पकड़े हैं, हम आपकी बात को मानते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी भावनाएं ये हैं कि मैं इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा था, तो आपकी भावना बिल्कुल सही है, या आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, सॉरी। तो बेटा मैं ये देना चाह रहा था, और आपने सही कैप्चर किया है कि अगर कभी इस भाषा में लिखा होता है अकेला, जैसे बी सी डी पूरा सेल नहीं, अकेला लिखा होता है, तो ये रिएक्टेंट माना जाता है, ये प्रोडक्ट माना जाता है। चलिए बेटा अब करिए क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट, फिर तो आपका आंसर दोनों सही थे, ठीक है। अब चारों रिडक्शन पोटेंशियल है, क्यों मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, चारों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बताना है आपको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बी समझ में आ गया सब बच्चों को, बी इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड। जिसको नहीं समझ में आया वो खाली टाइप करे, बाकी कोई मत टाइप करो, जिसको नहीं समझ में आया है वो टाइप करे, गुड। नाउ अगला क्वेश्चन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और मेरे हिसाब से अब आपको सबको क्लियर है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, अब सभी बच्चों को क्लियर है सी आंसर। तो एक बार ही ना थोड़ा बोल के करिएगा अपने आप में, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल सी का है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है, गुड। अब जरा तीसरे क्वेश्चन से मजेदार है, विल ए रिड्यूस डी, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, विल ए रिड्यूस डी। फंस गए कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे फंस गए। अच्छा बच्चों, नहीं बेटा लग सारे ही फंस रहे हो यार, आंसर नो है। एक बच्चे का मुझे अभी तक सही दिखा है, बाकी सबका गलत दिख रहा है, विजय का और 1-2 बच्चों को सही दिखा है। बेटा जो मुझे यहाँ दिख रहा है विल, अच्छा ए था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत देख लिया, मैंने ये देख लिया था शायद, विल ए रिड्यूस डी, आई एम सॉरी, आप सब सही, विल ए रिड्यूस डी, तो इसका मतलब ए का रिडक्शन होना है। ओ विल ए रिड्यूस डी, डी का रिडक्शन होना है, और डी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स। फिर से सुनो, क्वेश्चन था विल ए रिड्यूस डी, तो डी का क्या होना है, अरे ए रिडक्शन कर रहा है उसका, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ए का तो ऑक्सीडेशन होना है,
तो रिडक्शन किसका होना है? अरे रिडक्शन तो डी का होना है, तो इसका होना है रिडक्शन और इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका रिडक्शन होना है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, जबकि ए की वैल्यू मुझे जहां तक ध्यान है ये थी और बी की वैल्यू जहां तक ध्यान, डी की वैल्यू ये, तो ये वाली वैल्यू माइनस होने की वजह से कम है, और अगर ये कम है तो ये रिएक्शन ना होगी। बोलो समझ में आया? इट इज फॉल्स। हाँ, एक बच्चे ने लिख के दे दिया है, सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, दिमाग का दही हो चुका है अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आएगा बच्चों। क्या बाकियों को समझ, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इंग्लिश में आप अटक रहे हो, थोड़ा अंग्रेजी में है तो बेटा प्रॉब्लम होएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा। ये कहा है विल ए रिड्यूस डी। अगर कहा है ए रिड्यूस डी तो इसकी रिएक्शन तो यही आएगी ना, विल ए रिड्यूस डी कहने का मतलब रिडक्शन तो डी का ही होना है, रिडक्शन डी का होना है, कर ए रहा है, इसलिए ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो सॉरी ए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर ए डी का रिडक्शन कर रहा है तो ए रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का अपना ऑक्सीडेशन होता है, तो ए का तो ऑक्सीडेशन होना। आ रहा है समझ? कई बच्चे इस लैंग्वेज में फंस जाते हैं, उन्हें क्या लगता है ए डी को रिड्यूस कर रहा है। अबे रिड्यूस हुआ कौन ये बता, रिड्यूस तो डी ही हुआ, और अगर डी रिड्यूस हुआ तो डी का रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा होना चाहिए। अगर ए डी को रिड्यूस कर रहा है तो डी ही तो रिड्यूस हुआ, ए तो ऑक्सीडाइज हुआ ना। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या है? ए ने डी को रिड्यूस किया, इसका मतलब क्या है? ए ने इलेक्ट्रॉन फेंक के उसके मुंह पे मारा, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने पे वो रिड्यूस हो गया, इनने फेंक के मारा, तो इसका ऑक्सीडेशन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब थोड़ा बहुत बच्चों क्लियर हुआ? इस लैंग्वेज में अधिकतर बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गेटिंग लिटिल बिट मोर क्लियर? गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। ये जो है ना, मैंने कहा था वन टाइप करना, अगर क्लियर हुआ तो एक टाइप कर रहा 0.75। बोले ठीक है, आधे से ज्यादा क्लियर हो रहा, 100% नहीं हुआ, हो जाएगा धीरे धीरे। चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल मॉर्निंग का बैच वैसे तो है ही है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है ही है, फिर भी अगर कुछ चेंज होगा कल मॉर्निंग का तो मैं आपको मैसेज करूँ, अगर चेंज होगा तो मैसेज करूंगा। और उसमें होगा क्या, ऑब्वियसली ट्यूटोरियल 1 2 3 डिस्कस हो गए थे, ट्यूटोरियल 4 करिएगा और उसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन से कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा पहले 50 क्वेश्चन आप करके रखें ऑब्जेक्टिव, या 40 रखें, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, एक बच्चे का कोई डायलॉग आया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सॉलिड स्टेट का करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी शीट भेज दीजिए। ओके ठीक है, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों को पता है शायद कि थोड़ा सा आज डे मेरा स्पेशल था, तो मैंने कल से आज तक उसी में बिजी हूँ, घर में ही। एक आध दिन में लौटूंगा, मतलब नोट की तरफ तो भेज दूंगा एक आध दिन में, वो भी ठीक है, आज शाम तक भेज दूंगा बेटा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय। अबे बर्थडे था और क्या स्पेशल होता है हमारे, ठीक है। ओके, वो मुझे स्पेशल क्या है तुम्हारे? हैप्पी बर्थडे सर। ओ थैंक यू जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा तुम लोग इसका मतलब फेसबुक सर पता ही नहीं था आपका बर्थडे है। कोई बात नहीं, हो जाता है, अगर कोचिंग खुल रही होती तो अच्छी तरीके से बताता मैं आपको, लेकिन अब है ही नहीं यार, कोचिंग वोचिंग खुलेगी तो बताएंगे। थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स, कोचिंग खुलती तो पार्टी करेंगे, ग्रैंड पार्टी करेंगे, बस खुले तो तो घर पे नहीं हो जाएगी सर? यार कोविड के चक्कर में ना वो बड़ा वो कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन कर, होम डिलीवरी टाइप्स। हाँ, लेकिन क्योंकि पार्टी में तो मैं वैसे ही बड़ा खुश रहता हूँ, पार्टी में करने में बड़ा मजा आता है। पता है क्यों? मुझे सचिन सर ने जैसे आज सुबह फोन करके विश किया, कहा यार लास्ट ईयर नहीं है, उससे पहले हमने कोचिंग में बहुत अच्छी पार्टी की थी बर्थडे के टाइम पे, तो मैंने कहा देख उससे पहले जो कोचिंग पे पार्टी की थी वो आज तक याद, दैट मीन्स वो जो मोमेंट्स होते हैं ना वो मेमोरेबल हो जाते हैं जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, और वो मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। पैसे बचाना ये थोड़ी, किसके पास कितने पैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पास मोमेंट्स ज्यादा है, ब्रेथ टेकिंग चीजें ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंट। तो पार्टी तो मैं जरूर करूंगा, बस कोविड न बढ़ जाए। चलो हैव अ नाइस टाइम, बाय। ओके सर।